हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शानदार और जबरदस्त तरीके से। तो आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 4, वो लाइन्स एंड एंगल्स जो आपका चैप्टर था उसी का है। ओके, इसी चैप्टर में हमने अभी तक काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में और उनसे रिलेटेड हमने थ्योरम्स और साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि अगर कोई हमारे पास टू पैरेलल लाइंस है और उन टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इससे आपको, कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो किस तरह से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। साथ में सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएस एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स होते हैं उनकी भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी बेटा ओसम टीम है जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना, ये आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ये फैकल्टीज जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें। ओके, मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, लेकिन उससे पहले आपको ये पता है मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे ही आप चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.MS/TTB06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है T.MS/TTB07, क्लास 8 मेन हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है T.MS/TTB009। फटाफट से आपको क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देखोगे कि इस तरह के आपको काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। ओके, आपको अपनी जो रेस्पेक्टिवली क्लास है उसी के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 9th में तो आप क्लास 9 10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने 2 पैकेजेस है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। सेकंड पैकेज आपका पूरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज़ है, सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज़ है। अगर हम बात करें फर्स्ट पैकेज की तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास टेस्ट सीरीज जो है उसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज़ है। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा कहाँ पहुंचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है आपके लिए, मैं आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। कितना, 30% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें आपको ये पैकेजेस जो 10,000 रुपीज़ का है ये आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। क्योंकि कब मिलेगा, जब आप ये LS लाइव कोड यूज़ करते हो तभी। ठीक है, तो फटाफट से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है LS लाइव कोड यूज करने के बाद। फर्स्ट पैकेज में अगर आप LS लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको 7,000 रुपीज़ का पैकेज मिलेगा ये पूरा, और सेकंड पैकेज में अगर आप करते हो तो ये पैकेज आपको 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो देखा सीधा सीधा कितना डिस्काउंट मिला आपको यहाँ पर, 30% का। ओके, तो फटाफट से आपको कोड यूज़ करने के बाद क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा और बाय पैकेज पर क्लिक करना है।
आप पहुंचेंगे सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज़ है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप चाहें उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर फटाफट से कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट से जो भी आपको क्वायरी करना है फटाफट से क्वायरी कर लीजिए। ओके चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए। ओके तो ये आज का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। टू लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो आपके पास जो एंगल्स बनने वाले हैं उन एंगल्स का रिजल्ट क्या क्या रहने वाला है। ओके तो इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस आपके पास AB और CD, ठीक है, इस तरह से ले लीजिए या तो आप इस तरह से, जैसा भी आप समझना चाहें। तो इन्हें एक ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स किस तरह के होंगे ये कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं। मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे या कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या फिर लीनियर पेयर एंगल होंगे। ओके इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को भी हम आज सॉल्व करेंगे। ओके क्लियर है, तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको नजर आ रहा है। बाय दिस लेक्चर, in this chapter we will study about the angles formed by transversal and problems on it। इसके बारे में आज हम मेनली स्टडी करने वाले हैं, ट्रांसवर्सल और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि इसकी थ्योरम्स। ओके प्रॉब्लम्स में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले कीवर्ड्स है वो आपको नज़र आ रहे हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल सेगमेंट, पैरेलल रेड, ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ओके ये सारे आपकी क्या रहने वाले हैं, आज की कीवर्ड्स रहने वाले हैं। और लर्निंग आउटकम्स तो आपको इतनी सारी चीज़ें देखो यहाँ पर नज़र आ रही है। क्लियर है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो फटाफट से बेटा, ताकि हम चलें आगे। ओके तो चलो सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, यहां पर बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, क्योंकि जब हमारे पास 2 लाइंस होगी उन्हें ही तो एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, हमारे पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, 2 लाइंस M एंड N। आपके पास कोई 2 लाइंस है, एक लाइन है M और एक लाइन है आपके पास N। ओके इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन के अंदर, आर सेड टू बी पैरेलल। हम उसे पैरेलल कहेंगे कब, इफ दे डू नॉट intersect when product indefinitely in either direction and we write M parallel to N which is read as M is parallel to N। मतलब कि आपके पास कोई एक प्लेन है और उस प्लेन में आपके पास 2 लाइंस है। ओके और वो 2 लाइंस M और N है। ओके उन्हें हम पैरेलल तभी कहेंगे जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सेम डायरेक्शन में ये आगे बढ़ती रहेगी और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं M किसके पैरेलल है, N के। तो एक तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है, और एक इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट। क्लियर है, ओके क्यों, क्योंकि पैरेलल इसीलिए होगी, ये दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है ना ये कैसा है, सेम है। अगर ये डिस्टेंस अप एंड डाउन होता तो देखो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करने लगती, इंटरसेक्ट करने लगती। इस डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस की वजह से ही ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ओके तो 2 लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। ओके फटाफट इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, चलो लाइंस के साथ में अब बात करते हैं हम रेज की। आपको पता है रेज क्या होता है और लाइंस क्या होता है। रेज तो लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो लाइंस को हम दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं, रेज को ओनली ऑन वन डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है।
टू रेज आर पैरेलल, यहाँ पर रेज की बात हो रही है लेकिन रेज भी कौन सी होगी, पैरेलल रेज। ओके, टू रेज आर पैरेलल इफ द कोरस्पॉन्डिंग लाइंस डिटरमाइंड बाय देन आर पैरेलल, इफ in other word two rays in the same plane are parallel if they do not intersect each other even they extended identify beyond their interior points, rays AB CD are parallel। मतलब कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, आपके पास टू रेज है, एक तो AB रेज है और एक CD रेज है। आपको सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ, रेज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर है, आपके पास ये टू रेज है। ओके, ये दोनों जो रेज है ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और इनके बीच का डिस्टेंस भी कैसा है, इक्वल है। इसीलिए ये दोनों रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब कि ए बी रे, ये जो ए बी रेज है ये पैरेलल है किसके, सी डी रेज के। ओके, क्लियर है। रेज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी और रेज है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ओके, इसी तरह से सी डी रेज है तो उसके ऊपर हम पैरेलल, दोनों पैरेलल का साइन तो आपको पता है, और रेज है इसलिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एरो लगा देंगे कि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ओके, और अगर यहाँ पर लाइन होता तो लाइन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन में एरो लगाते, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में हम लाइन्स को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, क्लियर है। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। चले, पैरेलल सेगमेंट। अब देखो, आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल सेगमेंट आया तो श्योर है कि सेगमेंट तो होगा, और टू सेगमेंट्स की बात होगी तो फर्स्ट सेगमेंट कौन सा हो गया आपका, ए बी, और सेकंड सेगमेंट हो गया आपका सी डी, ठीक है। टू सेगमेंट्स आर पैरेलल if the corresponding lines determined by them are parallel, in other words two line segment which are in the same plane and do not intersect each other, जो दोनों एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। क्योंकि इंटरसेक्ट करने का रीजन तो इसलिए नहीं आता है, ये जो डिस्टेंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल होता है। जब ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो कहीं पर भी कितना ही आगे क्यों ना बढ़ा दिया जाए इसे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो पैरेलल लाइंस हो, चाहे वो पैरेलल रेज हो, चाहे वो पैरेलल लाइन सेगमेंट हो। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। और लाइन सेगमेंट तो आपको पता है क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा एक तरह से लाइन सेगमेंट, क्लियर है। ओके, चलो फटाफट नोट कर लो इसे जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइंस। एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइंस। 2 लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो उसके जो एंगल्स रहेंगे वो किस तरह के रहेंगे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है लाइन, एक तो लाइन है L और एक है आपके पास M, ठीक है। ये लाइन है आपके पास L और ये है M। 2 lines which intersect 2 or more given lines at distinct point is called a transversal to the given lines। मतलब कि a line which intersect, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है 2 और मोर गिवन लाइन, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट ए पॉइंट, किन्हीं पॉइंट पर, जैसे कि ये जो 2 लाइन्स है, एक हो गई L लाइन और एक हो गई M लाइन। अब इसे जो इंटरसेक्ट कर रही है वो N लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर कर रही है, 2 पॉइंट्स पर। ये तो हो गया आपके पास पॉइंट P और ये पॉइंट हो गया आपके पास पॉइंट Q, क्लियर है, नजर आ रहा है। ये 2 लाइन्स जो है, ये 2 लाइन्स पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ कर रही है, P पर और Q पर। तो हम कह सकते हैं कि L लाइन को एक ट्रांसवर्सल N P पॉइंट पर कट कर रही है, M लाइन को एक ट्रांसवर्सल N Q पॉइंट पर कट कर रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल्स किस तरह के आपके रहने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब कि बाहर के, इंटीरियर मतलब अंदर। ओके, देखो 2 1 7 8, ये जो एंगल्स नजर आ रहे हैं, ये एंगल्स कैसे हैं, आपके बाहर की साइड है, बिल्कुल बाहर की साइड है ना, दोनों तरफ से। ओके, और 3 4 6 5, ये जो एंगल्स है ये कैसे आपके इंटीरियर एंगल है, अंदर की तरफ है। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। ओके,
एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं सबसे पहले। द एंगल्स हुज आर्म डू नॉट इंक्लूडेड द लाइन सेगमेंट पी क्यू आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, सॉरी एक्सटीरियर एंगल्स, जैसे कि एंगल 1, 2 एंड 7, 8। द एंगल्स हुज आर्म डू नॉट इंक्लूडेड, मेन चीज ध्यान से देखो, हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूडेड द लाइन सेगमेंट पी क्यू। देखो अब यहां पर आप देख रहे हो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू, क्या ये पी क्यू के अंदर इंक्लूडेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की साइड बन रहे थे, मतलब कि एंगल 2, एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या होंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये जो एंगल्स होंगे ये कैसे होंगे? आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, ये एंगल्स कैसे होंगे? आपके एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, द एंगल्स हुज आर्म इंक्लूडेड लाइन सेगमेंट। देखो यहां हुज आर्म डू नॉट इंक्लूडेड लाइन सेगमेंट है और यहां हुज आर्म्स इंक्लूडेड लाइन सेगमेंट है, मतलब कि यहां पर जो आर्म है आपके पास, लाइन सेगमेंट है आपके पास पी क्यू, ठीक है, उसमें जो आर्म थे कौन से? एंगल 1, 7, 1, 2 और 7, 8 ये इंक्लूडेड नहीं थे, जबकि यहां पर तो क्या होंगे? इंक्लूडेड होंगे, मतलब कि अंदर इन दोनों के बीच में, इन पैरेलल लाइंस को जो इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल, तो इनके अंदर बनने वाले एंगल्स, अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8, ये क्या है आपके? ये आपके पास यहाँ पर इंटीरियर एंगल है। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ए पेयर ऑफ लाइन एंगल्स इन विच one arm of the both angle in the same side of the transversal and their other arms are directed in the same sense is called a pair of corresponding angles. Figure 15267। देखो फटाफट से देखो, यहां पर बिल्कुल ध्यान से नजर आ रहा है। अगर हम यहां पर देखते हैं, मैं इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहां पर हम ध्यान से देखते हैं तो 2 पैरेलल लाइंस है एन, एल और एम, इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल एन। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमें बताना है, मतलब कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो वो ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने पर सेम साइड में बनने वाले एंगल, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या है? आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। इधर से एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 2 के। इसी तरह से देखते हैं तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। ओके, क्लियर है? तो ये आपस में जो एंगल्स है, ये एंगल्स क्या हैं? आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसीलिए हमने कहा है कि अगर हमारे पास कोई 2 पैरेलल लाइंस है और उन 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करने पर ये आपके पास पैरेलल लाइन हो गई, ये आपके पास ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, ये 1 एंगल 1 और ये एंगल 5, इसी तरह से ये एंगल 2, ये एंगल 6, ये एंगल 3 और ये एंगल 7, ये एंगल 4 और ये एंगल 8। तो ये जो एंगल देख रहे हो, एंगल 1 और 5 और 4 और 8, 2, 6 और 3, 7, ये आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं? विच वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन द सेम साइड। ओके, क्लियर है? सेम साइड में बन रहे हैं जब इन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। वन आर्म ऑफ द बोथ एंगल इन सेम साइड। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। चले आगे, चलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या डिस्कशन किया यहाँ पर? पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बाद में पैरेलल रेज, पैरेलल लाइन सेगमेंट, फिर एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं अभी आपको समझ में आएगा सारी चीजें। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर से तो काफी अच्छे से समझ में आ गया कि जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो अंदर की साइड अगर पैरेलल लाइन के अंदर की साइड एंगल जो बन रहे इंटीरियर एंगल है और बाहर की साइड जो एंगल बन रहे वो एक्सटीरियर एंगल है। ओके, लेकिन 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 यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, 7 और 8 एक्सटीरियर है, 1 और 2 एक्सटीरियर है, 3 4 5 6 इंटीरियर है। लेकिन यहां पर अल्टरनेट की बात की गई है, तो अल्टरनेट मतलब क्या होता है, ए पेयर ऑफ एंगल इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑन द अपोजिट साइड। देखो कोरस्पॉन्डिंग में सेम साइड था और अल्टरनेट में क्या आया, अपोजिट साइड्स। मतलब कि जब इन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वो जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है उसके वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल, वन आर्म वन साइड के एंगल, ठीक है, ईच ऑफ द एंगल, क्लियर है, वन आर्म के ईच साइड के जो एंगल्स हैं, ओके, ईच एंगल्स जो हैं, लेकिन वो डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन है तो वो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और इनका जो डायरेक्शन है अगर वो अपोजिट हो गया तो वो क्या होगा आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि एंगल 3 और एंगल 5, ये देखो आप, एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहां पर z बन रहा है, z अगर बन रहा है, ये z अगर बन रहा है तो ये क्या होंगे, आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, इसी तरह से देखो इधर से आओ, यहां पर भी z बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, क्लियर है। इसी तरह से एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं हम, ए पेयर ऑफ एंगल इन विच ऑन वन ऑफ आर्म ईच ऑफ द एंगल्स इन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड whose other arms are directed in opposite direction do not included line segment PQ। देखो यहां लाइन सेगमेंट होगा, यहां इंक्लूडेड होगा आपके पास लाइन सेगमेंट PQ में, ठीक है, इंक्लूडेड, ये आपके पास लाइन सेगमेंट PQ, क्लियर है, ये लाइन सेगमेंट हो गया आपके पास PQ, इसमें इंक्लूडेड है तो वो है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइन सेगमेंट PQ में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि बाहर की साइड एंगल बन रहे हैं, तो वो होंगे आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट। तो आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 2 एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 बाहर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं। इसी तरह से एंगल 1 सॉरी एंगल 2 और एंगल 8, एक तो हो गया आपके पास एंगल 2 और एंगल 8। देखो ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, लेकिन इसे ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक तो ये एंगल हो गया, क्लियर है, ओके। और एक जो एंगल बनेगा, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हुई कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। जब ये यहां पर आती है तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये कैसे है आपके पास, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से। बिल्कुल ध्यान रखना, बस इंटीरियर और एक्सटीरियर में अगर इंक्लूडेड आर्म है, मतलब कि लाइन सेगमेंट के इंक्लूडेड एंगल्स हैं तो वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, लाइन सेगमेंट के इंक्लूडेड नहीं है एंगल्स तो वो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। ओके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड में होंगे और अल्टरनेट एंगल आपके अपोजिट साइड में होंगे, क्लियर है, ओके, क्लियर है। अब ये मत बोल देना आप कि सर एंगल 3 और एंगल 1 भी तो अपोजिट साइड में है, ये भी तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल होगा, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जबकि हमने बोला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या बनना चाहिए, z बनना चाहिए। तो क्या यहां पर z बन रहा है, नहीं बन रहा है, फटाफट नोट करो जल्दी से। चलो कुछ नोट्स के जो पॉइंट्स हैं इन्हें देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन्स इन ए प्लेन आर पैरेलल, अगर कोई प्लेन है और उसमें लाइन है वो आपस में पैरेलल होगी, कब, इफ डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन आइदर इन डायरेक्शन, मतलब कि टू लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और वो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जो आपके पास एक प्लेन है उसमें टू लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, कब, जब व्हेन प्रोड्यूस्ड
इंडिफिनेटली इन आइदर इन डायरेक्शन, जब उन्हें हम आइदर किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाएं तो। ओके, सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज जीरो। द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू इंटरसेक्टिंग मतलब टू लाइन्स है, अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स है उनके बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, जीरो होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इन द सेम एवरीवेयर एंड इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और टू पैरेलल लाइन्स, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो तो कैसा होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर आपके पास टू पैरेलल लाइन्स है और उन टू पैरेलल लाइन्स के डिस्टेंस की बात की जाए और उन टू पैरेलल लाइन्स के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो उनके बीच में जैसे इस तरह से हम इन्हें किसी भी तरह से आगे बढ़ाते जाएं, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहने वाला है ये डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। इसीलिए ये दोनों लाइन्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर है? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पैरेलल लाइन में जो ये दोनों लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट चले आगे। चलो, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन्स, इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं हम सबसे पहले। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए अगर हमारे पास कोई टू पैरेलल लाइन से इस तरह से और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर, मतलब कि अल्टरनेट एंगल्स में दोनों आ गए, इंटीरियर भी आ गए और एक्सटीरियर भी आ गए, वो कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि अगर हमारे पास कोई टू पैरेलल लाइन्स है और उन टू पैरेलल लाइन्स को एक इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल, तो उसके अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सेकंड, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोई पैरेलल लाइन से टू उन्हें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। थर्ड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, मतलब कि ये वाले एंगल सेम साइड के, ठीक है, ये वाले अगर एंगल है तो ये एंगल्स कैसे होंगे, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर है? ट्रांसवर्सल के इंटीरियर साइड के जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मतलब कि 180 डिग्री। इफ टू नॉन पैरेलल लाइंस, अगर आपके पास टू नॉन पैरेलल लाइंस है, आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, अगर उन्हें इंटरसेक्ट करती है कोई ट्रांसवर्सल लाइन, देन नॉन ऑफ, तो इक्वेशन 1, 2 और 3 जो हमारे पॉइंट्स है होल्ड ट्रू। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? अगर आपके पास पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए, तो वो एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, आपकी सप्लीमेंट्री होगी, मतलब कि 180 डिग्री की इक्वल होगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, pair of alternate and exterior angles are equal and pair of interior angles on the same sides of transversal are supplementary। क्लियर है? फटाफट इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया नोट? चले आगे। चलो, टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, तो ये सारे रिजल्ट्स तो मैं आपको समझा चुका हूं। ओके, फटाफट से देख लो, ये रेड वाले जो एंगल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये रेड वाले एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, इसी तरह से ये जो ब्लू वाले हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर? और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 1 और 7, 2 और 4 है जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ तो क्या है, इंटीरियर है और यहाँ क्या है, एक्सटीरियर है। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं हम आगे फटाफट से जल्दी से।
काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हमें, जल्दी करो। चलो थ्योरम देखो फर्स्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कि सबसे पहले तो टू पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। ये लीजिए टू पैरेलल लाइंस, ओके, इन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। ये लीजिए एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ये हो गया हमारे पास ए बी और ये है हमारे पास सी डी। क्लियर है? कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ Q पॉइंट है। क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है आपका एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अब इस थ्योरम में क्या बोला गया है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास कोई टू पैरेलल लाइंस है और उन्हें एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्लियर है? कब? जब इन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को। क्लियर है? आ जाओ फटाफट से देखो। सबसे पहले यहाँ पर गिवन पार्ट क्या क्या है हमारे पास, गिवन पार्ट देख लेते हैं। टू पैरेलल लाइंस, क्या है, पैरेलल ही है ना, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस कौन कौन सी ली है हमने, ए बी एंड सी डी, ठीक है। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल को हम नेम दे देते हैं एल, ठीक है। ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट ए बी 8 P एंड सी डी 8 Q। क्लियर है? हमने क्या बोला है यहाँ पर कि हमारे पास तो पैरेलल लाइंस है ए बी एंड सी डी, इन्हें एक ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। कहां पर? ए बी को करती है P पर और सी डी को इंटरसेक्ट करती है Q पर। ओके, अब हमें यहां पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें? हमें यहां पर प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट देखो। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पर, मतलब किसके, प्रूफ पर। ये आपकी थ्योरम है, ओके। अब यहां पर देखना बिल्कुल, वी नाउ दैट हमें पता है, क्या पता है हमें, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्लियर है? नहीं, एंगल 2, ये तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। एंगल 2 इक्वल है एंगल 5 के। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरह से जब ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गए, एंगल 1 इक्वल एंगल 5, ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्लियर है?
ओके, चलो सेकंड की देखते हैं अब। सेकंड की अगर हम बात करते हैं यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। VOA से मीन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब एंगल 3 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको लिख देता हूं मैं CA, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहां से भी आप क्या देख रहे हो? एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। तो देखो यहां पर इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं और इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect a two parallel lines, then each pair of angles are alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इनके बीच में बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? ओके, देखो सबसे पहले क्या किया हमने यहां पर, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारे पास यहां पर टू पैरेलल लाइंस है, इन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ये जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो देखो बिल्कुल ध्यान से, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। हमें प्रूव करना है। अब हमें तो पता है कि एंगल 2 और एंगल 5 तो क्या है? आपस में इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, जब ये और ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फाइनली एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। सेम इसी तरह से हमने इनको इक्वल किया और सॉल्व कर दिया। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी करो, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हो गया नोट? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट भी आपके पास थ्योरम है और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन ए सच वे दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब यहां पर यह बोला गया है कि आपके पास टू पैरेलल लाइंस है, उन्हें अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट करने पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तब आपको ये बताना है कि वो दोनों लाइंस क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है? वापस से समझाऊं मैं? देखो बिल्कुल ध्यान से, सीधी सीधी सी लैंग्वेज में ये कहा गया है यहां पर, अगर आपके पास कोई टू पैरेलल लाइंस है, ये ले लीजिए इस तरह से, AB CD, क्लियर? इन्हें एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है? अब यहां पर बनने वाले कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये क्लियर है? इस तरह से नेम दे देते हैं। जब ये आपस में इक्वल है तो आपको ये बताना है कि इंटीरियर एंगल जब आपस में इक्वल है तो आप ये बताओ यहां पर ये दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर गिवन पार्ट की। गिवन पार्ट क्या क्या है हमारे पास? टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी? AB एंड CD। टू पैरेलल लाइंस हमारे पास AB एंड CD। ओके, इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है AB एंड CD एंड ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट इसको Q नेम दे देते हैं, इसे P नेम दे देते हैं। इंटरसेक्ट AB
8P एंड CD 8Q। क्लियर है? यहां पर हमने क्या बोला है कि हमारे पास यहां पर टू पैरेलल लाइंस है, इन टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट करती है। ओके, कहां पर? AB को इंटरसेक्ट करती है P पर और CD को इंटरसेक्ट करती है Q पर। अब आपको यहां पर क्या करना है? आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, मतलब कि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल है CD के। AB अगर CD के पैरेलल है, आपको ये प्रूव करना है, तो इसके लिए देखो एंगल 1 और एंगल 3 की हम बात करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 की बात करते हैं। मतलब कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल कब होगी? जब ये एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? तो फटाफट से देखो यहां पर, बिल्कुल ध्यान से, जल्दी से देखना, बिल्कुल तरीके से। अगर हम यहां पर देखते हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या नजर आ रहा है आपको? प्रूफ, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये हमें यहां पर क्या है? गिवन है। रीजन, ये हमें इक्वल देने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें थ्योरम में ऑलरेडी क्या बोला गया है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटीरियर एंगल्स जो है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो कैसे हैं? इक्वल है। इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों आपस में क्या है? ये इक्वल है, मतलब कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। सो AB पैरेलल टू CD, और यही आपको यहां पर प्रूव करना था। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल है तो इनके बीच में बनने वाले, मतलब कि इन टू पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो वो दोनों लाइंस क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी। या इस तरह से समझ लो कि अगर आपके पास कोई टू लाइंस है और उन टू लाइंस के बीच अगर कोई पैरेलल एंगल्स इक्वल है, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, तो वो जो दोनों लाइंस होगी वो आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ओके, फटाफट नोट करो इसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। फटाफट करो बिना देर किए हुए। हो गया? चलें आगे, फटाफट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके पास, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था। अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, तो ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो सप्लीमेंट्री होगी, मतलब कि 180 डिग्री के इक्वल होगी। इस तरह से समझो इसे। आपके पास कोई टू पैरेलल लाइंस बनाओ सबसे पहले तो। ठीक है, ये टू पैरेलल लाइंस बना दी हमने। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, इन्हें एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। इसे नेम दे देते हम AB, इसे नेम दे देते हम CD। कोई प्रॉब्लम यहां तक? और ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए L है, और यहां पर है आपके पास P, यहां पर है आपके पास Q पॉइंट। क्लियर है? इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये बताना है कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? हमारे पास सप्लीमेंट्री होगी। ओके, तो फटाफट से देखो बिल्कुल ध्यान से। यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल 1, इसे लिख देते हैं एंगल 2, ये हो गया हमारे पास एंगल 3, ये हो गया हमारे पास एंगल 4, और ये हो गया हमारे पास एंगल
5। मतलब कि हमें क्या बताना है यहाँ पर, एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 180 डिग्री। और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू होगी हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर है, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो फटाफट से देखो, अब सबसे पहले गिवन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गिवन पार्ट, गिवन क्या है हमारे पास, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। पैरेलल लाइंस कौन कौन से, ए बी एंड सी डी, एंड ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट ए बी 8 पी। ए बी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू पर। ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, इसे पी नेम दे देते हैं, इसे क्यू नेम दे देते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर ए बी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी पर, एंड सी डी को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी 8 क्यू। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखो आपको क्या बताना है यहाँ पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों की जो वैल्यू होगी, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी कितना होगा आपका, 180 डिग्री। क्लियर है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो, तो इसके प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट से देखते जाओ। एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इन दोनों को देखो आप, ठीक है। या फिर हम इस तरह से कह दें कि यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है, ये आपके पास जो ये रे है, कौन सी, क्यू डी रे, क्यू डी, फटाफट से देखो क्यू डी, ठीक है। क्यू डी को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एल 8 एल इंटरसेक्ट 8 एल, ठीक है। क्यू डी को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एल इंटरसेक्ट कर रहा है। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रे क्यू डी स्टैंड ऑन एल, ठीक है। ये जो क्यू डी है, ये क्यू डी कहां पर स्टैंड कर रही है, एल पर स्टैंड कर रही है। तो जब ये एल पर स्टैंड कर रही है तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, क्लियर है, कितने डिग्री के होंगे ये, 180 डिग्री के। कब, जब हमारे पास ये जो क्यू डी रे है, ये क्यू डी रे एल पर क्या हो, स्टैंड कर रही हो। ओके, तो हम यहां से सेकंड अगर देखते हैं तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है, जब ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो बिल्कुल ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के। क्लियर है, ओके, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसी तरह से नेक्स्ट देखो आप, यहां पर अगर हम देखते हैं, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पी को, ठीक है, पी क्यू स्टैंड ऑन ए बी, ठीक है। क्लियर है, ये जो आपके पास पी क्यू है, लाइन सेगमेंट पी क्यू कहां पर स्टैंड कर रहा है, ए बी पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना, फटाफट बोलो, नहीं है। चलो, लाइन सेगमेंट पी क्यू
स्टैंड ऑन ए बी। कहाँ पर स्टैंड है ये? ए बी पर। ये देखो ए बी पर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री का होगा ये? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। ओके, इसे दे देते हम इक्वेशन 2 नेम। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया। इसी तरह से लाइन सेगमेंट क्यूपी स्टैंड ऑन डी। लाइन सेगमेंट क्यूपी स्टैंड ऑन सी डी। ये क्यूपी जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है? सी डी पर। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है आपका? लीनियर पेयर है। ओके, इसे दे देते हम इक्वेशन 3 नेम। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। नहीं? चलो अब देखो, अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, क्लियर है? तो इसे इस तरह से लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 360 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? 180 डिग्री इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 360 डिग्री। तो फाइनली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 360 माइनस 180, तो ये ले लो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था। ये तो आपने पहले ही प्रूव कर दिया स्टार्टिंग में ही। ओके, ये आपको जो प्रूव करना था ये लीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसवर्सल है और वो ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो उसके बीच में बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर जो प्रूव करना था वो बता दिया है। फिर हमने यहाँ पर जो रेस थी उन रेस को लेकर जो लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं उन्हें हमने एज इट इज रखा। एंगल इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने पर हमें 360 की वैल्यू मिलती है, जबकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम तो 180 है। तो इस 180 को हमने जब इधर ट्रांसफर किया तो फाइनली एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना मिलेगा हमें? 180 डिग्री। ओके, क्लियर है? हो गया नोट? चलें आगे। चलिए, तो ये आज आपके कुछ थ्योरम्स थी। और ट्रांसवर्सल जो अगर कोई पैरेलल लाइन से आपके पास 2 और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उनके क्या क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है? तो फटाफट से, अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर के प्रेस कर दीजिए। और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।